क्वेश्चन ये है, हमें न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी पर डिटेल्ड और इलैबोरेट आंसर लिखना है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहली बेसिक मीनिंग, फिर कैसे बनती है, फिर यूजेस, बेनिफिट्स, रिस्क्स और एंड में बैलेंस्ड कंक्लूजन। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। इससे ओवरऑल प्रोसेस और पार्ट्स का कनेक्शन क्विकली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी का मीनिंग क्लियर करते हैं। ये एनर्जी एटम के न्यूक्लियस यानी एटम के सेंटर के अंदर स्टोर्ड होती है। जब न्यूक्लियस में चेंज होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से काफी ज्यादा होती है। इस डेफिनेशन को समझ लेना जरूरी है क्योंकि आगे जो भी प्रोसेस आएगा सब न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। अब सवाल आता है, न्यूक्लियस चेंज कैसे होता है? मेनली दो वेज होती हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाता है और साथ में एनर्जी और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। पावर प्लांट्स में मोस्टली फिजन यूज होता है क्योंकि फ्यूजन को कंट्रोल करना अभी भी टेक्निकली बहुत टफ है। फिशन को थोड़ा फील करते हैं। जब फिशन होता है न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और वो नियर बाय एटम्स को हिट करके और फिशन करा सकते हैं। इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। यही एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट नहीं होता। रिएक्टर में इसे कंट्रोल करके स्टेडी एनर्जी आउटपुट लिया जाता है। अब रिएक्टर के पार्ट्स का पर्पस समझो। फ्यूल रॉड्स में फिसाइल मटेरियल होता है। मॉडरेटर का काम न्यूट्रॉन्स को स्लो करना होता है ताकि फिशन एफिशिएंटली चले। कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब करके रिएक्शन को स्लो या फास्ट करते हैं। ये सेफ्टी और पावर कंट्रोल का मेन नॉब समझो। कूलेंट हीट कैरी करके स्टीम बनाने में हेल्प करता है और टरबाइन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हर पार्ट का रोल क्लियर होगा तो रिएक्टर का लॉजिक इजी लगने लगेगा। ये भी समझना यूजफुल है कि न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों होती है। कोर आइडिया ये है, थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है इसलिए आउटपुट ह्यूज होता है। इस रिलेशन को एक फेमस फॉर्मूला से एक्सप्रेस किया जाता है। बस इतना याद रखो, मास एनर्जी कन्वर्जन न्यूक्लियर रिएक्शंस में सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए स्मॉल फ्यूल से लार्ज एनर्जी मिलती है। ये बताता है कि थोड़ा सा मेस भी बहुत बड़ी एनर्जी में बदल सकता है। अब एप्लीकेशंस देखो। सबसे कॉमन यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जहां बेस लोड पावर मिलती है, मतलब डे नाइट स्टेबल सप्लाई। न्यूक्लियर एनर्जी मेडिकल फील्ड में भी यूज होती है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स में। इंडस्ट्री में मटेरियल टेस्टिंग और स्टेरिलाइजेशन में भी रोल होता है। और स्पेस मिशंस में भी न्यूक्लियर बेस्ड पावर सोर्सेज का यूज होता है, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए। अब बेनिफिट्स को बैलेंस्ड वे में समझते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स ऑपरेशनल फेज में वेरी लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस देते हैं, सो क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग ऑप्शन हो सकता है। एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए फ्यूल क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम लगती है। लैंड फुटप्रिंट भी कई केसेस में मैनेजेबल होता है। पर याद रहे, कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट हाई हो सकती है, ये ट्रेड ऑफ होता है। रिस्क्स और चैलेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम या राइटिंग में की पॉइंट होता है। सबसे बड़ा कंसर्न सेफ्टी एक्सीडेंट्स का होता है, क्योंकि रेडिएशन रिलीज का इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। दूसरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सिक्योर डिस्पोजल। थर्ड, सिक्योरिटी और प्रोलिफरेशन कंसर्न्स, मतलब मिसयूज का रिस्क। इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स, ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्लानिंग एसेंशियल होता है। फाइनली कंक्लूजन को थॉटफुल बनाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक पावरफुल टूल है। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी गोल्स में हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब सेफ्टी कल्चर, वेस्ट स्ट्रैटेजी और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रांग हो। अच्छी राइटिंग में दोनों साइड्स का वेट दिखता है, बेनिफिट्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। एंड लाइन में यही मैसेज दो, टेक्नोलॉजी के साथ अकाउंटेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है।